क्लास में हम कवर करेंगे हरियाणा में बोली जाने वाली बोली, भाषाएं और साहित्य के बारे में। आपको पता है एचएसएससी के एग्जाम में आमतौर पे शिक्षा, साहित्य, बोली, भाषाओं के आदि के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है हरियाणवी बोली, यानी हरियाणा में जो बोली बोली जाती है, जो स्थानीय भाषा या स्थानीय बोली का जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं हरियाणवी। हरियाणवी को नॉर्मली हम जाटू कह देते हैं, ठीक है जी, या बांगरू नॉर्मली भाषा में बोला जाता है। तो इसके अलावा इस बोली का विकास जो है खड़ी बोली से हुआ है, यानी खड़ी बोली का स्थानीय प्रयोग जो है हरियाणवी भाषा है। इसके साथ हिंदी का भी प्रयोग होता रहा है साथ में। तो क्वेश्चन आता है हरियाणवी बोली जो है हरियाणा के क्षेत्रों में इसका विकास एक प्राचीन काल से चला है, वैदिक काल से संस्कृत का प्रभाव रहा, संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद उर्दू का प्रभाव भी इसके ऊपर रहा, और बाद में खड़ी बोली से ही हिंदी का विकास हुआ, और खड़ी बोली के प्रयास से ही हरियाणवी बोली का विकास हुआ है। क्वेश्चन आता है हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो मुख्य रूप से 6 बोलियां जो है हरियाणा में बोली जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नाम उनके बोली के रूप में प्रयोग होते हैं। पहला आएगा जी बांगरू, बांगरू बोली आती है। दूसरी बांगरू बोली जो है ये जींद क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बांगरू किस क्षेत्र को कहते हैं। तो बांगरू हो गया जींद। दूसरी आती है कौरवी, कौरवी को अंबाल भी कह देते हैं, जो अंबाला या कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, अंबाला और कुरुक्षेत्र में या उसके आसपास जो है कौरवी भाषा बोली जाती है, ठीक है जी। फिर आता है तीसरी अहिरी, जो अहिरवाल में यानी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, ठीक है जी, इसको अहिरी कह देते हैं। इसके बाद आता है मेवाती, मेवाती जो है मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, मेवाती हो गया मेवात क्षेत्र में। इसके बाद आता है बांगड़ी, बांगड़ी जो है हिसार, भिवानी के क्षेत्रों में बोली जाती है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है बांगड़ी, ठीक है जी। और लास्ट आता है ब्रज, ब्रज जो है ये फरीदाबाद, पलवल यानी यूपी के आसपास लगते क्षेत्रों में ब्रज भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हरियाणा में 6 बोलियां बोली जाती हैं, बांगरू, कौरवी, अहिरवाल, मेवाती, बांगड़ी और ब्रज। इसके अलावा सोनीपत और रोहतक की जो लोकल बोली है, स्थानीय बोली को देशवाल कह देते हैं या देशवाली कह देते हैं, ठीक है जी। तो मुख्य रूप से हम 6 ही काउंट करेंगे। बांगरू जींद क्षेत्र में बोली जाती है, कौरवी अंबाल भी कहते हैं इसको, अंबाला और कुरुक्षेत्र में कौरव यानी कुरु उससे प्रभावित रही है ये। अहिरी अहिरवाल क्षेत्र में, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में बोली जाती है, मेवाती मेवात क्षेत्र में, बांगड़ी हिसार भिवानी क्षेत्र में, और ब्रज के ऊपर आपको पता है कृष्ण का, रासलीला का या मथुरा क्षेत्र का प्रभाव रहा है, तो फरीदाबाद और पलवल के क्षेत्रों में इस बोली को बोला जाता है। तो हरियाणा की मुख्य रूप से 6 बोलियां हो जाती है, ठीक है जी। अब इसके अलावा हरियाणा की बोलियों के बारे में कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको देसी बोली किसको कहते हैं? देसी बोली जो है हरियाणा की देसी बोली आएगी बांगरू, यानी देसी बोली आती है बांगरू को कहते हैं। इसके अलावा आएगा कि कौरवी, कौरवी आपको पता है अंबालवी है, तो हिंदी के ऊपर कौरवी बोली का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। कौरवी जो है यूपी के आसपास कुरुक्षेत्र और अंबाला के क्षेत्र में बोली जाती है, इसका प्रभाव हिंदी के ऊपर काफी रहा है, ठीक है जी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि मानक हिंदी के विकास में किस बोली का प्रभाव है? मानक हिंदी के विकास में कौरवी का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है जी। इसके अलावा सूरदास का प्रभाव जो है ब्रज भाषा पे यानी ब्रज बोली पे सूरदास का प्रभाव रहा है, ठीक है जी। तो मुख्य रूप से बोली के क्वेश्चन आपको ये आते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपको पता है हरियाणा जो है एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। हरियाणा आपको पता है हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हरियाणा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी भाषा है, वो हिंदी है, ठीक है जी। तो हिंदी आपको पता है हिंदी की लिपि आती है, लिपि आएगी हिंदी की देवनागरी। हरियाणा की जो लिपि आती है हिंदी में वो आएगी देवनागरी, ठीक है जी। और देवनागरी का ही विकास जो है हरियाणवी भाषा में और हरियाणवी भाषा साहित्य में मुख्य रूप से देवनागरी और हिंदी का प्रयोग जो है मुख्य रूप से होता है, ठीक है जी। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि भाषा में हिंदी आती है, सरकारी भाषा है, स्थानीय भाषा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो साहित्य के आएंगे, तो मैं आपको साहित्य के कहानियों के जो क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है जी। क्या आएगा? हरियाणा की या हरियाणवी की प्रथम कहानी कौन सी है? हरियाणा की प्रथम कहानी बुक जो आती है वो आती है लड़की की बहादुरी, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि यानी महान संत कवि जो है संत गरीबदास को कहा जाता है। गरीबदास जो है
संत कवि माने जाते हैं। इसके अलावा आएगा डाकी ढाब खाना। डाकी ढाब खाना जो है किसने लिखी है? तो डाकी ढाब खाना के लेखक है नानक चंद शर्मा, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आ चुका है झाड़ू फिरी, आपको पता है हरियाणा का पहला उपन्यास रहा है झाड़ू फिरी और फफ्फा कुटनी। फफ्फा कुटनी जो है इन दो उपन्यासों के लेखक आते हैं राजा राम शास्त्री। तो झाड़ू फिरी और फफ्फा कुटनी जो है ये राजा राम शास्त्री द्वारा रचित है, लिखे गए हैं। फिर क्वेश्चन आएगा झाड़ू फिरी उपन्यास का कथानक यानी कहानी किस आधार पे है? वो सामाजिक कहानी है, सोशल है वो। फिर आता है ताऊ झगड़ू के लेखक कौन है? चौधरी प्रताप सिंह है ताऊ झगड़ू के नाम, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणवी गीतांजलि यानी हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर हरि सिंह। फिर आएगा जी हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार, हरियाणा के सुप्रसिद्ध रचनाकार आते हैं हास्य में समीम शर्मा, ठीक है जी। फिर आता है हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार, महाकाव्यकार आएंगे रतन चंद्र शर्मा आएंगे, ये हरियाणा के महान काव्यकार माने जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे अश्वत्थामा महाकाव्य जो है वो महाभारत पे रचित है, महाभारत उसका कथानक है। फिर आता है चंद्रिका महाकाव्य के लेखक, चंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार आते हैं लक्ष्मण सिंह ने लिखा है उसे। फिर आता है जी इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे हिंदी के प्रथम साहित्यकार आता है चौरंगी नाथ को कहा जाता है, चौरंगी नाथ जो है हिंदी के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है जी हरियाणा साहित्य अकेडमी का जो साहित्य पुरस्कार है, प्रथम साहित्य पुरस्कार मिला था अशोक भाटिया को, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको जैसे प्राचीन काल के बुकों में आता है कि हर्षवर्धन जो है महान साहित्य का सम्राट था, उसने प्रियदर्शिका रत्नावली जैसी किताबें लिखी हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वाण भट्ट उनके दरबार में थे, वाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्ष चरित्र जो है दो कथानक दो बुक लिखी हैं, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा के प्रथम सूफी संत आएंगे शेख मोहम्मद तुर्क को कहते हैं प्रथम सूफी संत। फिर आता है सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना की थी सत्य नित्यानंद ने, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी, ये प्राचीन भारतीय किताब मानी जाती है, अष्टाध्यायी के रचनाकार माने जाते हैं पाणिनि, ठीक है जी। फिर आता है जी संतोष जय तिलक के रचनाकार माने जाते हैं बूचराज को माना जाता है। चित्रबोधनी टीका जो लिखी है, चित्रबोधनी टीका लिखी है हरिपुष्प आती है चित्रबोधनी, ठीक है जी। फिर आता है युक्ति प्रकाश बुक लिखी है संत निश्चल दास ने, युक्ति प्रकाश संत निश्चल दास की आती है, ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा से जुड़े हुए प्रसिद्ध जो गायक संगीतकार हैं वो बता देता हूं आपको, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जो है सांग से रागनी से जुड़े हुए गायक रहे हैं, सबसे प्रसिद्ध आते हैं लक्ष्मीचंद, लोकगीत मुख्य रूप से उन्होंने गाए हैं। फिर आता है जी जोहराबाई अंबाला से थी, जोहराबाई जो है गजल गायिका, हरियाणा से जुड़ी हुई है गजल गायिका। फिर आता है कल्लन खा जो है रेवाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और गुडियाडी जो है उनका विशेष था, तो कल्लन खा गुडियाडी के लिए जाने जाते हैं, और वो जो है ख्याल गायक यानी ख्याल शैली के जो गायन होता था उसमें उनकी महारत थी। पंडित जसराज आते हैं, उनको स्वर सम्राट कहा जाता है, पंडित जसराज, वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल जो आता है सॉन्ग, ये हिसार से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। फिर आता है अचपल जो है दिल्ली दरबार से जुड़े हुए मुख्य गायन या गायक संगीतकार रहे हैं दिल्ली दरबार में, उन्होंने ख्याल और तराना जो है उसमें योगदान दिया, ख्याल और तराना का योगदान आता है अचपल द्वारा। फिर आता है जी होदू खां ने ग्वालियर घराने में योगदान दिया है, ग्वालियर घराने के संगीतकार रहे हैं वो, तो उन्होंने भी ख्याल गायन में मुख्य योगदान दिया है, ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा में क्वेश्चन आता है हरियाणा के सिनेमा के बारे में आता है। 1970 में पहली फिल्म बनी थी, फर्स्ट फिल्म हरियाणवी फिल्म आती है हरफूल सिंह जाट जुलानी जो है पहली फिल्म मानी जाती है, ठीक है जी। फिर आती है वीर सेरा फिल्म 1974 में आई थी, वीर सेरा, ठीक है जी। वीर घटोत्कच जो है 1974, ये भी 1974 में आई थी, ठीक है जी। हरियाणा की सफलतम फिल्म जो मानी जाती है वो चंद्रावल को माना जाता है, हरियाणा की प्रसिद्ध जो है फिल्म चंद्रावल है। और आपको पता होगा हरियाणा से कई बॉलीवुड के जो एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं वो हरियाणा से गए हुए हैं, ठीक है जी, उनका भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है आपने संगीत हो गया, गायन हो गया, ये मुख्य रूप से, और साहित्य हो गया, इनको कवर किया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।